लंडी कोतल से खबर शामिल करें। लंडी कोतल में 4 वाज गए चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जहां भाग हो गए। जहां भाग होने वालों में एक पुलिस एहलकार SI आलम जेब और दूसरा आम शहरी नायब शाह शामिल हैं। पुलिस और हमला आवरों के माबैन फायरिंग का तबादला भी हुआ। हमला आवरों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गया है। लंडी कोतल से खबर, फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी और एक शहरी जख्मी हो गया। पुलिस और हमला आवरों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गया है। लंडी कोतल से खबर दे रहे हैं, चारों जाग गए चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी जाँ भाग हो गया है। तुर्क बहरिया के जंगी बहरी जहाज कनाल एडा की कराची आमद। पाकिस्तानी समंदरी हदूद में आमद पर पाक बहरिया के जहाज ने तुर्किया के जहाज को रवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। कराची बंदरगाह पहुंचने पर पाक बहरिया और तुर्क सफारत खाने के अफसरान ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कराची में क्याम के दौरान जहाज के कमांडिंग ऑफिसर पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तुर्क बहरिया का वफ्द मज़ार कायद पर भी हाजिरी देगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट का दूसरा तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। ये एक्ट फिलफौर नाफिजुल अमल होगा और इंतखाबात एक्ट 2017 के आगाज निफाज से मौसर बेअमल तस्वुर होगा। इस्लामाबाद से अमाद अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर-ए-सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बिलाल कियानी ने इलेक्शन एक्ट में दूसरी तरमीम का बिल पेश किया। मुजव्वज़ा बिल में इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 66 और 104 में तरमीम पेश की गई, जिसके तहत आज़ाद उम्मीदवार आइन और कानून में दर्ज मखसूस मुद्दत के बाद किसी सियासी जमात में शामिल होने का हक इस्तेमाल नहीं कर सकता। I hereby introduce the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. बिल के मतन में तजवीज़ दी गई है कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में आज़ाद उम्मीदवारान को दोबारा किसी सियासी जमात में शामिल होने की सहूलत फराहम नहीं की गई। मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस सीटों की अहल नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल में कहा गया है कि जिस उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमात से वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा न कराया हो, उसे आज़ाद तस्वर किया जाएगा। इलेक्शन के बाद पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाला उम्मीदवार किसी सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा और इलेक्शन का दूसरा तरमीमी बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर कानून ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने की सिफारिश कर दी और स्पीकर ने इसे मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया और स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैन कमेटी को कमेटी इजलास कल ही तलब करने की हिदायत भी जारी की गई। बानी PTI ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फौज से मुज़ाकरात करने का हामी भर ली है। कहते हैं फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि हमने फौज पर इल्ज़ामात नहीं तनकीद की थी। उन्होंने कहा कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। फौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुसन है। बानी PTI ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दे दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा गैर कानूनी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के पीछे जनरल ज़ियाउल हक का हाथ था और सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया खान का हाथ था। सुप्रीम कोर्ट का कादियानियों के मुतालिक फैसला, स्पीकर ने मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर का कल ही कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत। ईवान में अरकान का फैसले पर इजहार ख्याल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आइन को दोबारा तहरीर किया गया, ईवान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कमेटी बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट से बात करे। हनीफ अब्बासी ने कहा, फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उलमाए कराम को बुलाएं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदी का कहना था कि सब इदारे पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद होते हैं, जज आइन में तरमीम नहीं कर सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है, अदालतों को आइन रीराइट करने का इख्तियार है, ना आइन के शिकों को नया रंग देने का। अदालतों को सिर्फ आइन की तशरीह करने का इख्तियार है, आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं। कई बार आइन की तशरीह करके इसको रीराइट किया जाता है। हमारा मुल्क आइन और कानून के ताबे है, रियासत के होते हुए किसी शख्स के कत्ल का फतवा नहीं दिया जा सकता। कोशिश होनी चाहिए हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो कि गुस्ताखों को मौका मिले। इसीलिए मैं अर्ज करूंगा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे सारे ईवान की एक राय है कि अकल और होश के साथ पहले चीज़ को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस पर वो अमल दरामद करे। हमारा मुल्क एक कानून के ताबे है,
ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے. آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار درج کیا گیا ہے, اس کے اوپر ریاست کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. میری عرض یہ ہوگی سب دوستوں کو کہ اسے ایک دفعہ ایگزامن کر لیا جائے, اس کے بعد اس پہ ایک ریزولوشن پاس کی جائے. بیرسٹر گوہر نے کہا 41 ایم این ایز نے بیان حلفی جمع کروائے, اس کے باوجود ہمارے ایم این ایز کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن باقی ایم پی ایز کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے. قومی اسمبلی اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پیش ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے چیئرمین طریق انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ رولز کو اڑایا گیا ہے, بل کو غیر آئینی طریقے سے پاس کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہم دھرنوں یا احتجاج کی طرف نہ گئے بلکہ پارلیمان میں رہ کر کردار ادا کرتے رہے. سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے 41 ممبران کے نوٹس جاری کروائیں اور الیکشن کمیشن باقی ارکان اسمبلی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے. سپریم کورٹ ہمارے ممبران کو تحفظ فراہم کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ فوری کھولنے کا حکم دے دیا. عدالت نے سی ڈی اے کا پی ٹی آئی آفس سیل کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا. پی ٹی آئی کو بھی بلڈنگ میں آگ سے بچاؤ کے فاضلی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفعت امتیاز نے 13 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. عدالت نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا کہ پی ٹی آئی سی ڈی اے حکام سے 10 قسم کے انتظامات کرنے پر متفق ہوئی. پی ٹی آئی نے سی ڈی اے سے اتفاق کیا کہ وہ آگ بجھانے کے آلات جات پر ہر فلور پر نصب کرے گی. عدالتی فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی چھت پر فائر پمپ, الگ سے پانی کا ٹینک, مینول الارم سسٹم لگائے گی. بلڈنگ کے کچن کی حفاظت کے لیے گیس ڈیٹیکٹر, ایمرجنسی نمبر آویزہ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ بلڈنگ میں بجلی کی باقاعدہ وائرنگ کرائی جائے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پھر ٹی چوک سمیت مختلف مقامات پر دھرنا دے کر شاہراہیں بند کر دیں گے. ملک بھر میں شٹ ڈاؤن اور پہیہ جام بھی ہوگا. آئی ایم ایف سے معاہدے کا تاثر جھوٹ اور فراڈ ہے. اگر مذاکرات میں 2 نمبری کی تو دھرنے والوں کی یہ خواہش پوری کر دیں گے اور کنٹینر ہمارا راستہ روک نہیں سکیں گے. قوم کو حق دو ورنہ گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. تو سارے ارمان پورے ہو جائیں گے اگر انہوں نے 2 نمبری کی, اور انہوں نے اگر ٹال مٹول سے کام لیا تو صرف ڈی میں نہیں جائیں گے, ہٹ لگا کر گول بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم انشاءاللہ ان کے مشورے سے ملک گیر پہیہ جام ہڑتال اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی. سارے ادوار میں آئی پی پیز بنی ہیں اور جو کمیٹی بنی اس کمیٹی نے رپورٹ میں نشاندہی کی کہ معاہدے ہیں ہی غلط, جھوٹ پر مبنی ہیں, اور اسلام آباد میں ہم جائیں تمہارا کوئی کنٹینر انشاءاللہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پی ڈی ایم رپورٹ کے مطابق جولائی میں بارشوں کے باعث 39 افراد جاں بحق اور 113 لوگ زخمی ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق بارشوں کی وجہ سے 61 گھروں کو نقصان پہنچا. بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کے گرنے کے باعث جانی و مالی نقصان ہوا. دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلابی صورتحال بن سکتی ہے. دریائے چناب میں مارالا, خانکی اور قادر آباد کے مقام پر بھی سیلاب کا خدشہ ہے. مونسون بارشوں کا سپیل 4 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے. پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا گیا. مری اور گردنوا میں بارش کا سلسلہ جاری. بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی, بعض مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے. احاطہ نور خان میں پلازے کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا, جس کی زد میں آ کر کئی گھر بری طرح متاثر ہو گئے. شہر کے اکثر ندی نالے بند ہونے کی وجہ سے پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا. بشرا بی بی پر کیسوں کی تفصیلات فراہمی کا کیس. راولپنڈی اور اسلام آباد پولیس نے اپنا جواب جمع کروا دیا. بشرا بی بی پر 9 مئی کو جی ایچ کیو حملے سمیت 11 مقدمات میں ملزمہ نامزد کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. سردار لطیف کھوسہ کے معاون وکیل عدالت میں پیش ہوئے. نیب نے عدالتی حکم کا جواب جمع کروا دیا. نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود نے بتایا بشرا بی بی کے خلاف نیب میں 4 کیس درج ہیں. 3 کیس نیب راولپنڈی میں, 1 کیس نیب لاہور میں درج ہے. راولپنڈی پولیس اور اسلام آباد پولیس نے بھی اپنا جواب جمع کروا دیا. ایف آئی اے اور بلوچستان پولیس نے جواب جمع نہیں کروایا, جس پر انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل. کہا معافی نہ مانگنے کی ضد کرنے والا خود ساختہ انقلابی منتیں ترلوں پر اتر آیا ہے. بانی پی ٹی آئی فوج سے کس سے بات کے مذاکرات چاہتے ہیں. صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا شہداء کے مجسمے توڑنے, کور کمانڈر کا گھر جلانے, جی ایچ کیو اور ایئر بیس پر حملے کرنے والے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے.
उन्हें अपने करतूतों पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई का मुनज़्ज़म मंसूबा शहदा की यादगारों की तौहीन, तनसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं, रियासत पे हमला होता है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि फाशिस्ट की बात सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अजियत देने के लिए कैद वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हमारे दौर में बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। IPPs के साथ मुआहदे नून लीग के दौर में हुए, अब मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। IPPs मुआहदों की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। वफाकी वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की उमर अयूब के जवाब में कहा उमर अयूब के दावे समझ से बाला तर हैं। वो 2013 में नून लीग के वजीर थे, आज वो आए बाएं शाये करते हैं। तब क्यों कुछ नहीं किया जब दस्तखत किए? उमर अयूब साहब, आपके अंगूठे छपे हुए हैं, सिर्फ ये चाहते हैं तरक्की का सफर रुक जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है। डॉलर डिप्रिसिएशन और इन्होंने तेज कर दी, उसके साथ क्या हुआ कि बिजली की कीमत भी बढ़ती रही और ये बोझ जो है वो पाकिस्तान की आवाम पे पड़ना शुरू हुआ। अभी मैं उमर अयूब साहब की वो भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था जिसपे वो तनकीद कर रहे थे 2013 की पॉलिसी की। जिस दिन ये तमाम मंसूबे दस्तखत हो रहे थे, उमर अयूब साहब मेरे भाई, मेरे दोस्त और हैं मेरे दोस्त, मेरी बड़े अच्छे उनसे ताल्लुकात है, लेकिन मैं शिशदर हूं, मैं वे हैरत हूं कि ये क्या बात कर रहे हैं कि वजीर आजम ने जो प्रोग्राम पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट का सामना इससे निकलना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IT के शोबे में पहली बार $3.2 बिलियन की बरामदात हुई हैं। अगले साल इस शोबे की बरामदात 4 से $4.5 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती हैं। एक्सपोर्टर मुल्क की लाइफ लाइन, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है, यह आखिरी IMF प्रोग्राम है। वजारतों की राइट सायरिंग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश बैंकों से काश्तकारों, छोटे कारोबार के लिए कर्जे का कहा है। लेकिन चूंकि यहाँ तो सारे एक्सपोर्टर्स भाई बैठे हैं और जो कंट्रीब्यूट टू द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री, स्टेबिलिटी और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें परमानेंस आएगी तो हम आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। ये बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है कि द मोमेंट आप ग्रोथ पे अपना वो एक्सेलेरेटर करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है। इट हैज़ टू बी लेड एक्सपोर्ट लेड, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो अगले साल 4-4.5 बिलियन क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर फार्मर्स को अपने पैसे देने हैं, SMEs को अपने पैसे देने हैं ऑन कैश फ्लो बेसिस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा है, बानी PTI दोबारा यू टर्न ले रहे हैं। बानी PTI पहले कहते थे किसी को छोड़ूंगा नहीं, अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। आप कभी गिरबां पकड़ते हैं तो कभी पाँव, आप झूठा बयानिया घड़ते हैं और आवाम को गुमराह करते हैं। आप 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलविस हैं। मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, मुल्क की सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो एक न्यूट्रल होने का सिलसिला शुरू हुआ था वो शायद बानी चेयरमैन PTI को काबिल कबूल नहीं, और ये बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। इस मुल्क के अमन के लिए एक खतरा पैदा करते, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करते हैं, जबकि कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। 9 मई के हमले आप करें, आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं, और देखिए इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब तक खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते मुसलमान नहीं हो सकते। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं, हुकूमत के सिवा किसी को सजा देने का हक नहीं, कोई जुर्म करता है तो उसको सजा देने हुकूमत की जिम्मेदारी है। मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाएं, सेनेट से भी अरकान शामिल करें। तक आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातम नबीयीन की खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते, आप मुसलमान नहीं हो सकते। किसी भी सूरत में रियासत के अलावा, हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का हक नहीं है। अगर एक शख्स किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है, जुर्म का मुर्तकिब होता है, उसको पकड़ना, उसको सजा देना हुकूमत पाकिस्तान का उसकी जिम्मेदारी है। मेरी दरखास्त है कि इस इशू को आप इसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फाशिस्ट मरीम नवाज नहीं, बानी PTI हैं। हिटलर पार्ट 2 ने मरीम नवाज को वालिद के सामने गिरफ्तार कराया था। अज़मा बुखारी ने कहा, सियासी मुखालफिन पे आर्टिकल 6 के मुकदमात बनाने की फरमाइशें करवाने वाले और जेलों में कैमरे लगाकर तकलीफ देने वाला फाशिस्ट लीडर फितना खान था। गिरफ्तारियों के बावजूद एक भी लीगी रहनुमा ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा।
तहरीक इंसाफ के इनकलाबियों ने एक रात जेल में गुजारने के बाद अगले दिन लाइनें लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फौजी तनसीबात पर हमले करके शहदा के मुजस्मे जलाने वाले मासूमियत का ड्रामा नहीं कर सकते। 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब भी देना होगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए जेयूआई की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। कन्वीनियंस सेनेटर कमरान मुर्तज़ा की ज़ेर सदारत इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तरीक़ेकार पर बातचीत हुई। तर्जुमान जेयूआई का कहना है इजलास में दोनों जमातों के दरमियान बाहमी रवाबत को खुश आइन करार दिया गया। कमेटी इजलास की तजवीज़ जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान को उनकी वतन वापसी पर पेश करेगी। इजलास में मौलाना लुत्फुल रहमान, असलम गौरी, मौलाना अमजद खान और मुफ्ती फजल गफूर शरीक हुए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पीटर रशिया का स्कॉटलैंड की क़यादत में वफ़द की मुलाकात में पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पार्लिमानी इदारों ख़ासतौर पर नौजवान पार्लियामेंटेरियंस और तलबा के माबैन रवाबत बढ़ाना होंगे। सदर मुमलिकत ने मौसमियाती तब्दीली, तालीम, पार्लिमानी तबादलों, कुदरती आफात के शोबों में मजबूत ताउन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा दौलत मुश्तरका के साथ ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का बानी रुकन होने के नाते तंजीम को बहुत अहमियत देता है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए सिंध में 20 लाख से जायद मैंग्रोव्स लाए गए हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में कार्बन क्रेडिट की तजारत से $27 मिलियन कमाए गए। दौलत मुश्तरका सेक्रेटरी जनरल पेट्रो एशिया का स्कॉटलैंड ने कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, अहम मंसूबों की मंजूरी, फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत, मारूफ गुलकार तसव्वुर खानम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त मंजूर। मरीम नवाज का कहना है हुकूमत माँ की तरह होती है, सबका ख्याल रखना है। फनकार अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि कौम का एक फ़र्द होता है। इजलास में फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने, ई बाइक इंश्योरेंस के सवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हिम्मत कार्ड का सिमाही वजीफ़ा बढ़ाकर 10,000 से 500 रुपये तक करने का हुक्म दे दिया। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी समेत हायर और स्कूल एजुकेशन ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी दी गई। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा के लिए 3 माह की इंटर्नशिप की मंजूरी दी गई। इंटर्नीस को माहाना 25,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तलबा से ई बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस लेने से भी रोक दिया। ई बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक शामिल करने की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हिम्मत कार्ड के लिए स्पेशल अफराद की तस्दीक करनी, उनकी दहलीज पर जाने करने की हिदायत कर दी है। पंजाब के उस्ताज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी, ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक उस्ताज़ा के लिए ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की काबीना ने मंजूरी ले ली गई है। ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी से ख़वातीन उस्ताज़ा की बड़ी मुश्किल आसान होगी। पॉलिसी में हार्डशिप, जनरल ट्रांसफ़र समेत दीगर अहम पहलू मद्देनज़र रखे गए हैं, जबकि बेवा, तलाक याफ्ता, स्पेशल और दीगर अहम केसेस को भी ई ट्रांसफ़र पॉलिसी में एड्रेस किया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा नई ई ट्रांसफ़र पॉलिसी के नफाज से मुनसिफाना शफाफ तरीके से तबादले यकीनी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर मुमकिन कोशिश की है कि ई ट्रांसफ़र पॉलिसी में यकसा और मेरिट पर मबनी जामे पॉलिसी तश्कील दी जाए। एशियन क्रिकेट कौंसिल से जय शाह की छुट्टी हो गई। 2 साल के लिए मोहसिन नकवी सदर बन गए हैं। एशियन क्रिकेट कौंसिल की 2 साल मुद्दत के लिए पाकिस्तान सदारत संभालेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी एसीसी के नए सदर होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर रोटेशन पॉलिसी पर बनता है। जय शाह मुद्दत पूरी होने पर एसीसी की सदारत से अलग हो जाएंगे। एसीसी के इजलास में आइंदा मुद्दत के सदारत के मामले पर बात हुई थी। अक्टूबर और नवंबर में होने वाले इजलास में बाकायदा सदारत का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तानी नज़ात बरतानवी ख़वातीन बरतानिया के हर शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। मशरक़ी लंदन में मुकीम काउंसलर साइमा अशरफ का ताल्लुक कराची से है। साइमा अशरफ जब बरतानिया आई तो उन्हें इंग्लिश बोलने और लिखने में दुश्वारी का सामना था, मगर आज साइमा अशरफ लंदन की एक बड़ी कौंसल बार्किंग और डैगनम की डिप्टी लीडर ऑफ कौंसल हैं। साइमा अशरफ कौंसल के इंतजामी अमूर देखती हैं। ब्यूरो चीफ लंदन चौधरी तबरेज़ औरा से बात करते हुए साइमा अशरफ का कहना था कि वो बहुत जल्द वफ्द के हमरा पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिशमंद हैं। साइमा अशरफ ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी नियात बरतानवी साइमा अशरफ जिनका तल्लक कराची से है, वो
डैगनेम एंड बार्किंग काउंसिल में डिप्टी लीडर काउंसिल हैं और यहाँ पर ये बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी नियाद बरतानवी जो ख़वातीन हैं उनको भी मौका मिलता है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का। साइमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कैसा लगा जब आप डिप्टी लीडर मुंतखब हुई आप? मैं काफ़ी हैरान हो गई थी क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे बनाया जाएगा डेप्यूटी लीडर। सो बहुत फ़ख्र की बात थी एंड आई वाज रियली ऑनर्ड एंड मुझे ये पता था कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल है एंड अल्हम्दुलिल्लाह हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड कि रिगार्डलेस कि आप पाकिस्तानी हो या आप किसी और मुल्क से हो, एक औरत का जो होता है ना आगे जाके कोई रोल या कोई अहमियत से कुछ करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड या तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पुश करते हैं, जो आप में बिलीव करते हैं, जिनको पता है कि इसमें टैलेंट है, इसको हमने शाइन करवाना है, या कुछ लोग ऐसे या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं कि आपकी लक होती है कि आप ऐसे बन जाएं। साइमा अशरफ आज डैगनेम बार्किंग एंड डैगनेम काउंसिल में डिप्टी लीडर हैं और जिनको नहीं पता डिप्टी लीडर का, आप यूं कह लें कि काउंसिल के जो भी मामलात हैं वो लीडर और डिप्टी लीडर ही हैंडल करता है और हमारी दुआएं हैं साइमा के साथ वो आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जरूर बनेंगी। जी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में चेयरमैन कश्मीर ओवरसीज फोरम सरदार इफ्तिखार अब्बासी की जानिब से पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें सहाफ़ियों और कम्युनिटी मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के सदर अरशद अली गौरी का कहना था कि हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम अपने कलम, आला अखलाक और मिसाली किरदार से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करें, मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करते रहें। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान इफ्तिखार अब्बासी ने पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की मिसाली खदमात को सराहते हुए टीम को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर मसला कश्मीर पर अपने कलम की हुर्मत का हक अदा किया है। तकरीब में अरशद तबस्सुम, मिर्ज़ा रियाज बेग, मलिक नाजिम अली, राजा नवीद उल रहमान, चौधरी मुस्तफ़ा, अंजुम इकबाल और दीगर ने पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की सहाफ़ती खदमात को सराहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।